मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान मुआहदा करने की कोशिश कर रहा है, सारी रात कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। दूसरी तरफ इसराइल ने एकदम से एक ऐसी गंदी गेम खेली जिसके बारे में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इसराइल ने जी अपना बदला पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश की और उन्होंने अहम तरीन लीडर्स को शहीद कर दिया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इसराइल का बड़ा हमला, ईरान के दो अहम तरीन लीडर्स शहीद कर दिए गए एक ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत मिलकर इस जंग के मामले को ख़त्म करने की कोशिशों में है और मामला काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुके थे। ईरान का इस पर क्या जवाब आया है, बड़ा ही खौफनाक जवाब। आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिजा ज़रूर करना है। आप सबको पता है कि इस वक्त दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। 6 अप्रैल 2026 और एक ऐसी हम तारीख रकम करने जा रहे हैं जहां पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन जंग को रोकने के लिए एक गेटवे बन चुका है और इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को। एक तरफ अमन की कोशिश है तो दूसरी तरफ इसराइल ने जब देखा कि अमन होने लगा है, मामला ख़त्म होने लगा है, जंग थमने लगी है और इसराइल तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है, तो उसने एकदम से ऐसी कार्रवाइयाँ की जिनका मकसद इन अमन की कोशिशों को सबोताश करना है। आपको बताती चलूँ कि ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता पूरी रात जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ इंतहाई मुतहरिक रहे। उनके राब्ते एक तरफ अमरीकी नायब सदर JD वेनिस और जो स्टीव विटकॉफ हैं उनसे रहे, तो दूसरी जानिब जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची के साथ भी वो बातचीत कर रहे थे, मामलात को तय करने की कोशिश कर रहे थे। इस तमाम तर जो तगोदो की जा रही है इसका मरकज़ इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद कोर्ट है का नाम दिया गया है। ये कोई आम मुआहदा नहीं है, एक ऐसी मफाहमत है, एक ऐसी कोशिश है जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है वो दोनों ममालिक कबूल कर रहे हैं, जिसके पीछे पूरी दुनिया के मफादात हैं। जो पूरी दुनिया चाहती है कि सारे मामला जो है सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त में आज़ाब भुगत रही है, ना सिर्फ ईरान, ना सिर्फ अमेरिका, और मैं कहूँगी कि पूरी दुनिया इसके जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ख़त्े के, बहुत मिस्टीरियस कंडीशन बन चुकी है पूरी ख़त्े की। और पाकिस्तान में आपने देखा है कि पेट्रोल डीज़ल की कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं, महंगाई इस हद तक हो चुकी है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो एक वक्त की रोटी खाने के काबिल नहीं रहा। तो अहम नकात ये हैं कि फ़ौरी जंग बंदी हो, तमाम महाजों पर कशीदगी का जो है वो फ़ौरी खात्मा किया जाए, आबना हमस आलमी तिजारत और तेल की तरसील के लिए इस अहम रास्ते को जो है दोबारा मुकम्मल खोला जाए। जामे अमन यानी कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर एक मुस्तकिल अमन मुआहदे की बुनियाद रखी जाए। आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि कल जो ट्रंप का एक ट्वीट आया था उसने सबको हिला के रख दिया था। लोगों ने लिखा कि तो पागल हो गया, लोगों ने लिखा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, लोगों ने लिखा कि एक इतने बड़े मुल्क को चलाने वाले का दिमाग अगर इस तरह से है, वो इतनी रिवेंज का, इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सोच लें कि फिर क्या मामलात होंगे। कल तक ये सारे मामला चल रहे थे, फिर रात को जो अमन मुआहदे की कोशिशें की गई पाकिस्तान की जानिब से, और आज फिर इसराइल ने जो गंद घोलने की कोशिश की है। जैसे ही इसराइल देखता है कि मामला सेटल डाउन हो रहा है, मामला कहीं से थमने का नाम ले रहा है, मामला कहीं से कंट्रोल होने का नाम ले रहा है, इसराइल कोई ना कोई ऐसी गेम खेल देता है जिससे एक बार फिर से ईरान जो है, यानी कि इसराइल वो काम कर रहा है कि पीछे से चुटकी काट देता है ईरान को, और फिर ईरान जो है डेफिनेटली आप उनके बंदे शहीद करेंगे, आप हमले करेंगे। जब अमन की बात हो रही है तो आप जब हमले करेंगे तो फिर जवाब तो मिलेगा। अब जी इसराइली हमला और अहम शहादतें, इस्लामाबाद से अमन की खुशखबरी आने की उम्मीद थी, वहीं पर तेल अवीव से आने वाली खबर ने दुनिया को इस वक्त हिला के रख दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है, बल्कि मुबारकबादें दे रहे थे वो, तो उन्होंने ईरान के 2 तिहाई अहम मोहरों को रास्ते से हटा दिया है, जिसमें मजीद खादमी जो पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस डिवीज़न के सरबराह थे, और फिर जो है असगर बुकरी कुद्स फोर्स के कमांडर और यूनिट 840 के वो सरबराह थे। नेतन्याहू ने इसे ईरानी दहशतगर्द हुकूमत की एक बड़ा धचका उनको करार दिया और कहा है कि हम जश्न का समा है, हमने 2 अहम तरीन ऐसे लोगों को मार दिया है, जहन्नुम में पहुंचा दिया है जहां पर ये पहुंचना चाहते थे, इनको बहुत पहले हमें पहुंचा देना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये टारगेट किलिंग ठीक ऐसे वक्त में हो रही है, क्यों की जा रही है जब पाकिस्तान सालिसी की कोशिशें कर रहा है? क्या पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश है? क्या इसराइल इंडिया के साथ मिलकर सारे के सारे मामलात कर रहा है? क्योंकि अगर आपको याद होगा कि इसराइल ने ईरान पे जब हमला किया था, पहला हमला, उससे पहले एकदम हंगामी बुनियादों पर जो है मोदी इसराइल जाता है, और ये इतना खौफनाक विजिट था, एक अचानक से विजिट, वो भी इतने सालों के बाद, और उसके बाद आप देख लें कि क्या मामलात हुए थे।
अब चीन का किरदार और ईरान का मौक़िफ़ क्या है इस पे? ईरान ने पाकिस्तान की जानिब से जो पेश की गई जंगबंदी की तजावीज़ हैं मौसूल होने की तस्दीक तो की है, लेकिन तेहरान में शदीद गुस्सा और बेएतबारी पाई जा रही है। एक तरफ अमन की कोशिश है, दूसरी तरफ आप सबके सामने है किस तरह से इसराइल ने अहम लीडर्स को शहीद कर दिया है। ईरान को खदशा है कि मुज़ाकरात के दौरान हमला करना अमरीका और इसराइल की पुरानी हिकमत अमली, हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और चीन मिलकर जो है एक 5 निकाती अमन फार्मूला इस पर काम कर रहे हैं। चीन का किरदार यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ईरान को वो सिक्योरिटी गारंटी फराहम कर सकता है जिसकी इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जी अगले चंद घंटे फैसला कौन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है, दुनिया की नज़र उस पर है, क्या वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा सकता है, या इसराइल की हालिया कार्रवाइयाँ खित्ते को एक ऐसी आग में झोंकने के लिए जो बहुत तैयारी वो कर रहे हैं जिस पर काबू पाना बाद में नामुमकिन हो जाएगा। ये लम्हा जो है बहुत खौफनाक है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसराइल ये अमन की कोशिशें होने देगा या फिर इसराइल के दिमाग में कुछ और ही गेम्स चल रही हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।